नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। जब भी पाकिस्तान के नेता कहीं बाहर जाते हैं या फिर उनको कहीं बुलाया जाता है तो सबसे पहले ये ख्याल आता है कि इस बार पाकिस्तान के नेता क्या मांगने वाले हैं। इसलिए अब पाकिस्तान से दूसरे देशों ने दूरी भी बनानी शुरू कर दी, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने तो हद ही कर दी। अपनी बदहाली और पाई को मजबूर पाकिस्तान इस बार कुछ ऐसा कर गया है जिसके बाद पाकिस्तान की जमकर फजीहत हो रही है और अब वो कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचा है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत आज बद से बदतर हो गई। ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को कोई भी कर्ज देने को तैयार नहीं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद पाकिस्तान की बच्ची खुची इज्जत भी दांव पर लग गई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। IMF, UAE, सऊदी अरब, अमेरिका, चीन जैसे देशों से कर्ज चले दबा पाकिस्तान सांस भी नहीं ले पा रहा, फिर भी उसके हुक्मरान जनता से बड़े बड़े वादे करने में पीछे नहीं हट रहे। पिछले 1.5 साल से सत्ता संभाल रहे पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की जनता को सपने दिखाने की कोशिश की है कि जल्द ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, उसे किसी कर्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उससे पहले आखिरी बार IMF से कर्ज लेना पड़ेगा। दरअसल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है, मुद्रा की हालत खस्ता है, देश कर्ज तले दबा है, आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ पाकिस्तान की जनता को ये कहकर भरोसे में ले रहे हैं कि IMF से जो कर्ज मिलेगा उससे पाकिस्तान की गरीबी दूर होगी। ये सरकार पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत कर देगी कि उसे IMF से फिर से कभी कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। सरकारी टीवी चैनल पर अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर वो देश की आवाम को संबोधित कर रहे थे और तब उन्होंने ये दावा और वादा दोनों किया। शरीफ ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि यह बेल आउट पैकेज पाकिस्तान के इतिहास का आखिरी पैकेज होगा। पाकिस्तान की सरकार अपनी धीमी अर्थव्यवस्था को ताकत देने के लिए IMF से एक और बेल आउट पैकेज लेने पर बातचीत कर रही है। यह पैकेज 6 से 8 बिलियन डॉलर का हो सकता है। हाल ही में आए पाकिस्तानी बजट में भी पाकिस्तान ने IMF की शर्तों के मुताबिक ही नीतियां बनाने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह यह पाकिस्तान के इतिहास का आखिरी बेल आउट पैकेज होगा। पाक PM ने कहा कि इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हम सभी को अपने मुल्क की खातिर परेशानियां उठानी पड़ेगी। यह रास्ता मुश्किल भरा है, हमारी सरकार यह बदलाव करने के लिए तैयार है। शरीफ ने कहा कि हम उन सभी संस्थानों, विभागों और मंत्रालयों को बंद करेंगे जो आवाम के लिए कोई काम नहीं करते और देश पर एक बोझ की तरह है। अपनी 100 दिन की सरकार की पीठ थपथपाते हुए शरीफ ने दावा किया कि 4 मार्च जब से वह सत्ता में बैठे हैं तब से महंगाई दर 38% से घटकर 12% पर आ गई। तबाही की कगार पर पहुंचा पाकिस्तान। भारत से मुकाबले की कोशिश करता पाकिस्तान तबाही की कगार पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान के पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है। पाकिस्तान के पास महज इतनी ही विदेशी मुद्रा बची हुई है कि वो सिर्फ 2 माह तक ही सामान खरीद सकता है, लेकिन उसके ऊपर बढ़ता कर्ज सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता जा रहा है। उसे विदेशी कर्ज की किस्तें चुकाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि हुक्मरानों को पिछले कई सालों से विदेशी सरकारों से अनुदान मांगने के लिए दौरे करने पड़ रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व महज 9 अरब डॉलर का ही बचा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार गिरावट के साथ 9 अरब डॉलर के करीब बना हुआ है। वहीं पाकिस्तानी रुपया US डॉलर के मुकाबले 278 पर है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट वीकली अपडेट के अनुसार 7 जून 2024 को समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 6 मिलियन डॉलर की गिरावट के साथ 9.10 अरब डॉलर रहा। यह मुद्रा भंडार 2 महीने से कम के आयात के जितना ही है। अगर पाकिस्तान कुछ मजबूत कदम नहीं उठाए तो वह विदेशों से कुछ भी आयात नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सियासी मसले भी हल नहीं हो पा रहे। दरअसल अब जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियां और दुष्प्रचार को बंद करने की अपील करते हुए सरकार से चेतावनी दी है। पाकिस्तान सरकार की तरफ से कहा गया है कि वह मित्र देशों के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचाने के प्रयास में सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी अभियान चलाने में शामिल लोगों पर शिकंजा कसेगी। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कानूनी मामलों के प्रवक्ता अकील मलिक ने कहा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी कि PTI विदेशों में जिस तरह पाकिस्तान विरोधी गतिविधियां चला रही है, पूर्व में वैसी वही कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश है और किसी दूसरे देश से वह निर्देश नहीं लेता। हम सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं।
मलिक ने आरोप लगाया कि पीटीआई ने दूसरे देशों में पाकिस्तान विरोधी अभियान को बढ़ावा देने के लिए लामबंदी करने वालों और जनसंपर्क कंपनियों को काम पर रखा है। इसके साथ ही पार्टी को चेतावनी दी, सरकार मित्र देशों के साथ पाकिस्तान के संबंधों को नुकसान पहुंचाने के प्रयास में सोशल मीडिया पर देश विरोधी अभियान चलाने में शामिल लोगों पर शिकंजा कसेगी। कहा गया है कि कानूनी मामलों के प्रवक्ता ने अकील मलिक ने पीटीआई से आग्रह किया है कि वह अपनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और दुष्प्रचार को छोड़ दे। उन्होंने कहा कि पीटीआई वैश्विक मंचों पर देश के हितों को नुकसान पहुंचाने के बजाय समाधान पर विचार करने के लिए राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के साथ बातचीत करे, यानी चाहे आर्थिक हो या फिर राजनीतिक, दोनों तरफ से पाकिस्तान की हालत बुरी तरह से खस्ता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर पाकिस्तान की ये हालत कैसे हुई और इसका इतना पैसा पाकिस्तान पर खर्च कहाँ होता है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत खराब है, आम लोग महंगाई से त्रस्त हैं, दुनिया भर से इस मुल्क के हुक्मरान पैसा मांगते हैं। लेकिन इन बातों को अब जरा दरकिनार कर दीजिए, क्योंकि हम आपको इस कंगाल मुल्क की असली हकीकत बताने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान पैसों को खर्च कहाँ करता है। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खर्च करता होगा। जनाब भूल जाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान को बम और बारूद की भूख है और जनता की मुश्किलों से बेपरवाह ये मुल्क इन्हीं चीज़ों पर जमकर पैसे उड़ाता है। दरअसल पाकिस्तान ने वित्त साल 2024-25 के लिए बुधवार को पेश बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन 15% बढ़ाकर 2122 अरब रुपए कर दिया। यह पिछले वित्त साल के रक्षा बजट की तुलना में उल्लेखनीय बढ़ोतरी है। कर्ज संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने यह कदम ऐसे समय उठाया जब वह देश की बाहरी देनदारियों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से नया कर्ज पाने का प्रयास कर रहा है। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में अगले वित्त साल का बजट पेश किया। 8 फरवरी को हुए आम चुनाव के बाद सत्ता में आई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गठबंधन सरकार का यह पहला बजट है। पिछले साल सरकार ने रक्षा क्षेत्र के लिए 1804 अरब रुपए आवंटित किए थे। यह आंकड़ा उससे पहले के साल के 1523 अरब रुपए से अधिक था। औरंगजेब ने कहा कि सरकार ने जुलाई 2024 जून 2025 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में 3.6% की वृद्धि का लक्ष्य रखा है। यह वित्त साल 2023 से 24 के 3.5% के लक्ष्य से ज्यादा है। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि बजट की कुल राशि 18,877 अरब रुपए होगी और इसमें रक्षा खर्च के लिए 2122 अरब रुपए आवंटन का प्रस्ताव है। यह पिछले वित्त साल की तुलना में 14.98% अधिक है। उन्होंने कहा कि अगले वित्त साल के लिए मुद्रास्फीति का लक्ष्य 12% होगा, जबकि बजट घाटे का लक्ष्य GDP का 6.9% रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि कर संग्रह लक्ष्य 12,970 अरब रुपए होगा, जो पिछले साल की तुलना में 38% अधिक है। अब जिस तरह से पाकिस्तान के हालात हो गए हैं, उसके बाद क्या पाकिस्तान को कोई कर्ज देगा, ये देखना काफ़ी अहम है। लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है पूरी तरह से वहाँ की जनता के लिए अच्छा नहीं है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।